नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का कुछ ऐसा प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो 2025 में एकदम 100% हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद करना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताकर आपको याद कराने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप सब याद रखना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तो, और जल्दी से लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन पक्का दोस्तों 2025 में आएगा, एकदम 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। दोस्तों याद रखना, अगर नीले से लाल कर रहा है ना तो इसका मतलब हुआ वो अम्लीय होगा। वो क्या होगा, तो वो आपका अम्लीय होगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम मतलब कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। तो देखिए 10 तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि ये सब 7 से ज़्यादा है। लेकिन 2 आपका 7 से कम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखना, यहाँ पर सी नंबर में दिया है, बट यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी नंबर, एसिटिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चींटी के डंक में ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल का ही यूपीए का नाम होता है मेथनोइक अम्ल। तो 4 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे आपके पास ऑप्शन में मेथनोइक अम्ल ना रहे ना तो फॉर्मिक अम्ल रहेगा, और फॉर्मिक अम्ल भी आपका उत्तर हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल पर भी आप आंसर बिल्कुल टिक लगा देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मेथनोइक अम्ल। जिस भी चीज़ का डंक होना उसमें मेथनोइक अम्ल ही पाया जाता है। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। तो बस अगर डंक का नाम आ गया ना तो समझिए इसमें भी मेथनोइक अम्ल ही होगा। इसमें भी क्या होगा, मेथनोइक अम्ल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण होती है। SO2 मीन्स मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स, जैसे कि आपका 400 का टारगेट हो, या फिर 350 प्लस का टारगेट हो, या फिर 450 प्लस का टारगेट हो, तो आप लोग ना एक नोट्स ले लीजिए जो कि मेरे पास है। वो आपको ना इस टारगेट तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो नोट्स बिल्कुल सस्ता है, बहुत सुंदर है। मात्र 199 रुपये में वो नोट्स आपको मिल जाएगा। उस नोट्स में आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। आप चाहो तो चैप्टर वाइज भी हम आपको दे देंगे, ताकि आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। और जो गेस क्वेश्चन है 100% गेस लड़ने वाला क्वेश्चन, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ये आपको मैं PDF में दूंगा, और आप लोग हमसे PDF में अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ले लेना, 199 रुपये पेमेंट करके, ठीक है ना। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर 9693 दोस्तों ये ज़्यादा रकम नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2024 में भी इसी मतलब ना प्राइस में दिया था, और सारे लड़के लिए थे और नंबर भी अच्छा लाए थे। 9693779407 ये मेरा पे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा मोबाइल नंबर यही है, ठीक है ना। अच्छे से आप इसे नोट कर लेना। और हाँ, अगर आपको टारगेट पूरा करना है तो आप लोग ना इसे ज़रूर लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला आपका प्रश्न आता है 7 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है। दोस्तों टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट जो हम लोग दंतमंजन करते हैं ना, वो होता है हमारा टूथपेस्ट क्या होता है, तो क्षारकीय होता है, मतलब कि क्षारीय होता है, बेस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन 100% हम लिखित गारंटी देते हैं, एग्रीमेंट पेपर पर साइन करके देते हैं। अगर नहीं आएगा तो जो कहना वो 2025 में आएगा तो आएगा ये क्वेश्चन।
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान आपका होता है 7, याद रखना। और 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये बहुत गलत किया है, 1-2 ही बार शो किया है। ये क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाने वाला है, 2024 में भी पूछा था, 23 में भी, 22 में भी, 21 में भी, 20 में भी, 19 में भी, हर बार ये क्वेश्चन पूछता जाता है कि हमारे शरीर में पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है हमारा शरीर। तो 7.0 से 7.8, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन दे देता है 7 से 7.8 दे देता है, क्योंकि 7.0 का मतलब ही होता है 7। तो कन्फ्यूज मत होना, 7 से 7.8 भी दे सकता है या फिर 7.0 से 7.8 भी दे सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग रट जाना, 2025 में एकदम पक्का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक लड़की ने मेरे एक वीडियो पर क्या खूबसूरत सा एक कमेंट किया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग को भी मतलब ऐसा कमेंट करना है और ऐसे आप लोग के अंदर मतलब कुछ लाइन्स आता होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि सबके अंदर ये भावना हो, ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने कमेंट किया था कि तू आगे कदम बढ़ा, पीछे खींचने वाले लोग हैं ना, तू अपने पंखों से उड़ान भर, तेरे पंख काटने वाले लोग हैं ना। जैसे कि दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, कि अगर जीवन में आपको सफलता पाना है तो सबसे पहले आपको ना बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको ना मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप मतलब ना उस मंजिल को, उस सफलता को पा पाओगे। तो अगर इसके क्षेत्र में आपके पास कुछ ट्रू लाइन्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि ये सभी के पास वीडियो पहुँचे, ठीक है ना, ताकि आप सबका कमेंट पूरी दुनिया के लोग पढ़ें, ठीक है ना। तो कमेंट करोगे तो ज़रूर पढ़ेगा सब, क्योंकि कमेंट और लाइक करने से ही वीडियो वायरल होती है, जिसके चलते आप सबके कमेंट पर लाइक मिलते हैं, आपके कमेंट को शाबाशी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान। अब लाल से नीला करेगा तो दोस्तों लाल से नीला करेगा तो वो क्षार होगा, और आपको पता है जब क्षार होता है तो 7 से अधिक उसका पीएच मान हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है। तो 7 से अधिक क्या है दोस्तों, देखिए 7 से अधिक आपका क्या है, 8 भी है, 10 भी है, और 7 भी है, और 5 भी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, मिसप्रिंट इसलिए किया है ना, मतलब कि हाँ, तो मिसप्रिंट नहीं किया है क्योंकि सबसे देखो आपको पता है 7 भी है, और आपका 8 भी है, और 10 भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्षारीय में पता है क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है ना वही ज़्यादा क्षारीय मान दिखाता है। तो इसलिए इसका आंसर हम 10 पर टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। दोस्तों अब आपको प्रबल अम्ल को चूज़ करना है, कौन प्रबल अम्ल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रबल अम्ल तो सब है, जैसे कि H2SO4 जो बैटरी में हम लोग डालते हैं ना एसिड, वही होता है। HCl जो हमारा पेट में पाया जाता है, HNO3 हो जाएगा। तो ये सब हमारा प्रबल अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, सिर्फ और सिर्फ उदासीन विलयन का मान क्या होता है, 7 होता है। अगला आप लोगों का प्रश्न है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देगा। क्षारक यानी कि 7 से अधिक, तो 7 से अधिक 13 है ना, यही आपका देगा, याद रखना। अगला आप लोगों का प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। एक्यूरेट, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, एक्यूरेट इतना ही होता है। अगला प्रश्न है पीएच का किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। सबसे अधिक अम्लीय देखो, अम्लीय में जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा, और क्षारीय में जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा। तो अम्लीय में जितना कम होगा, सबसे कम इसमें क्या है, 1 है, तो सबसे अगर कम 1 है ना तो 1 आपका अधिक अम्लीय देगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही खाते हो ना, तो दही में दोस्तों आपका अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लैक्टिक अम्ल दही में आप लोगों का पाया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अब 3 क्वेश्चन आप लोगों से मैं मौखिक पूछना चाहता हूँ, आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखो आप लोग बहुत तेज़ विद्यार्थी हो, ऑलरेडी हमारे यहाँ का सब विद्यार्थी तो तेज़ ही होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर तीनों का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। हमको लगता है ये तीनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, लेकिन देखते हैं याद आता है कि नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 1 2 3 करके ऐसे बता देना आंसर आप लोग, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।